यार आदाब सत श्री अकाल। मैं सुशील आपका चौधरी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। पार्क की परिधि 320 मीटर है। पार्क की भीतरी दीवार की ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। रास्ते को बनाने का कुल खर्च 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत से कितना होगा। तो पार्क की जो लंबाई है उससे मैं मानूंगा 3x और पार्क की जो चौड़ाई है वो है x। तो पार्क जो होता है किस आकार में होता है? पार्क होता है आयताकार आकार में। तो आयत का परिमाप कितना होता है? आयत की परिधि होती है 2 लंबाई जमा चौड़ाई। तो इस फार्मूले में हम इसे पुट करेंगे तो कितना होगा फिर? परिधि कितनी दी गई है? 320। पार्क की लंबाई कितनी है? 3x प्लस x। 2 से जे घटा कितना हुआ? 160। 160 तो 3x प्लस x 4x हुआ। तो x की वैल्यू कितनी हुई? 160 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 40। तो x की वैल्यू कितनी आई? 40। तो x की वैल्यू आई 40 और इसकी लंबाई कितनी है? 3x। तो x की वैल्यू कितनी है? 40। 40 गुना 3 कितना होगा? 120। और लंबाई कितनी है? x वो कितनी है? 40। तो हमारे पास आ गई, लंबाई भी आ गई है और चौड़ाई भी आ गई है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। जो हमारे पास आयत था उसकी लंबाई आएगी 120 और चौड़ाई 40 और उसके भीतरी और 2 मीटर रास्ता बनाया हुआ है। इसके भीतरी 2 मीटर रास्ता, 2 मीटर जहाँ घटा 2 मीटर जहाँ घटा, तो टोटल कितना घटा? 4 मीटर घटा। जो यदि वो 40 मीटर है तो कितना दिया? 36। और यदि वो 120 मीटर है तो 2 मीटर इधर घटा 2 मीटर इधर घटा, कितना रहा? 116। अब हम इसमें फार्मूला लगाएंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमारे पास कितना होगा? 120 गुना 40 माइनस 116 गुना 36। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना कितना हुआ? 120 गुना 40 माइनस 116 गुना 36। तो 4 दूनी 8, 48। 4800 माइनस 4800 और 116 गुना 36 करेंगे तो कितना आएगा? 4176। तो हमारे पास कितना बना? 624। अब 624 को 1.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा? 936। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 936। 33 में 5 घटा तो 28 आया। 28 में 4 घटा तो 24 आया। 24 में 3 घटा तो कितना हुआ? 21 आया। और 21 में 2 घटा तो 19 आया। 19 में 2 घटा तो कितना आएगा? 18। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21। धागा, कपड़ा, तार। धागे से क्या बुना जाता है? बुनकर क्या बनता है? कपड़ा। और तार को बुनेंगे तो क्या बनेगा? जाली। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाली। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो कौन सा अक्षर आपके बाएं से 17वें अक्षर और बाएं से 15वें अक्षर होगा? जब भी हमें बायां बायां दिया गया है तो हम उसे आपस में घटाएंगे और दायां दायां दिया गया है उसे भी आपस में घटाएंगे। तो जेकर यदि हमें बायां और दायां दिया गया है तो उनसे आपस में जोड़ेंगे। तो हमें क्या दिया गया है? बाएं से बाएं। तो हम क्या करेंगे? 17 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। अब पीछे से 2 कितना? पीछे से होगा जेड, जेड से 1 कितना हुआ? 22। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22। यदि एक्स तथा वाई भाई हैं, एक्स की बहन जेड है, क्यू का भाई पी और वाई की बेटी है, तो पी का चाचा कौन है? तो एक्स और भाई क्या हैं? भाई हैं। एक्स
की बहन जेड है, तो जो एक्स की बहन है वो क्या है, जेड है। क्यू का भाई पी है और बाई की बेटी है, तो क्यू का भाई कौन है, पी है, तो क्यू का भाई पी है और बाई की बेटी है, तो जो क्यू है वो बेटी है बाई की, और जो बाई पी है वो क्यू का भाई है। तो पी का चाचा कौन है, तो पी का चाचा कौन होगा, जो इसके फादर का, जो जो इसके पिता का भाई होगा, तो इसके पिता का भाई कौन है, एक्स। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एक्स। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, तो दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, तो आगे इस प्रकार क्रमों में दिशाओं में परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर पूर्व को क्या कहा जाएगा। तो हमारे पास होगा, इधर होगा पूर्व, इधर होगा पश्चिम, इधर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण। तो यदि दक्षिण पूर्व को, तो दक्षिण पूर्व का मतलब जे वाला, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ठीक है, और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम को क्या कहा जाए, पश्चिम, उत्तर और पश्चिम को क्या कहा जाए, पश्चिम। दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, दक्षिण। और आगे इसी प्रकार दिशाओं में परिवर्तन करें तो उत्तर पूर्व वाला जे वाला, उत्तर और पूर्व को क्या कहेंगे, तो उत्तर और पूर्व को क्या कहेंगे, और उत्तर और पूर्व को क्या कहेंगे, उत्तर। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर। बस छूटने का समय 1 बजे है, इसका मतलब क्या होगा, तो 1 बजे का मतलब क्या है, जो 12 बजते हैं दोपहर के बाद फिर टाइम चेंज होगा, तो 1 बजे का मतलब 21 बजे का मतलब क्या होगा कि 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21। इसका मतलब क्या होगा कि 9 बजे हैं, तो 9 PM, तो इसका आंसर होगा 9 PM। 15/25 को क्या लिखा जाता है, तो 15/25, तो 5 से कटा 5 में 25, 5 दिए 15, तो कितना हुआ 3/5। मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 3/5। यदि 18 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं तो 60 पुरुष दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका फार्मूला होगा M1 × D1 = M2 × D2। तो M1 हमारे पास दिया गया है कितना, 18, और D1 दिया गया है 15, और 60 M1 M2 दिया गया है, और D2 हम निकालेंगे। तो ये घटा 15 चौके 60 और 2 9 दूनी 18, तो हमारे पास D2 कितना आया, 9/2। अब उसने क्या करा, दुगने काम को, इसका मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना, 9। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 9 दिन। 360 कोण को क्या कहते हैं, तो 360 कोण को क्या कहेंगे, संपूर्ण कोण, ऑप्शन नंबर ए। न्यून कोण होता है जो 90 से कम होता है। अधिक कोण होता है जो 90 और 180 के बीच होता है, 90 और 180 के बीच होता है, वो अधिक कोण होता है। समकोण होता है जो 90 डिग्री का होता है। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज होते हैं 3 प्रकार के। 5 छात्रों 30 40 50 60 और 70 का औसत क्या होगा। जब हम औसत निकालते हैं तो औसत क्या होती है, जितनी संख्या दी गई है उन्हें प्लस करते हैं और जितनी संख्या दी गई है उसे उनसे डिवाइड करते हैं। तो इसकी औसत क्या होगी, 30 + 40 + 50 + 60 + 70, कितनी संख्या है, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये बना 30 70 130 180 220 और 250 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना बना 50। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50। एक समअष्टभुज में 2 भुजाओं के बीच कितना कोण होता है, वो होता है 135 डिग्री। तो मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 135 डिग्री।
444 629। तो इसको न्यूनतम पद में प्रदर्शित करें। तो हम क्या करेंगे, पहले क्या दिया गया है, बाई ऑप्शन करेंगे। तो पहले कितना दिया गया, 11/17। तो 11 से इसे डिवाइड करेंगे तो 11 से ये डिवाइड नहीं होगा, अब 13 से भी नहीं होगा, 12 से ये डिवाइड हो जाएगा। ये देखो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 3 36, 8 12 7 84, तो डिवाइड हो गया। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12/17। एक पिता अपने पुत्र से 2 गुना बड़ा है। 20 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो इसे बाई ऑप्शन करेंगे। ये हमें दी गई है पिता की आयु। तो यदि में पिता की आयु 34 साल है तो पुत्र की कितनी होगी, 2 गुनी है ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो पुत्र की कितनी होगी, 17 साल। और 20 वर्ष पहले 34 में 20 घटाया कितना हुआ, 4। तो 17 में 20 नहीं निकल सकता, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब देखेंगे अगला ऑप्शन 42। पिता यदि 42 है तो पुत्र कितना होगा, 21। और 20 वर्ष पहले 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22। और इसमें 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 1। और 20 वर्ष पहले पुत्र की आयु से कितना था, 12 गुना। तो 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 12। तो ये बराबर नहीं ना आया, ये है 22, ये है 12, इसलिए 42 भी नहीं हो सकता। अब देखेंगे अगला ऑप्शन। अब कितना, पिता यदि 44 है तो पुत्र कितना हुआ, 22। और 20 वर्ष पहले तो 20 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24। इसमें 20 घटाएंगे तो कितना होगा, 2। और 12 से गुना करेंगे कितना हुआ, 24। 24 इक्वल टू 24 आ गया, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 44 वर्ष। रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। तो रेणुका अपने घर से चलना शुरू कर पहले पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलती है। जहाँ से चली 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर वह उत्तर की ओर मुड़ती है, 4 किलोमीटर चलती है। तो रेणुका अपने घर से कितनी दूर पर है, तो ये वाली दूरी हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास बन गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC। हम कर्ण को निकालेंगे, तो कर्ण किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर। तो लंब कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का होता है 9। 16 तो 9 कितना होगा, 25। 25 का कितना होगा, 5। 5 किलोमीटर तो आ गया। अब उसकी डायरेक्शन की कौन सी होगी, दक्षिण यानी पश्चिम और उत्तर। तो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। 4 में 3 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 4 जोड़ा तो 11 आया, 11 में 5 जोड़ा तो 16 आया, 16 में 6 जोड़ा तो 22 आया, 22 में 7 जोड़ा तो कितना हुआ, 29। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 29। वर्षा छतरी तो धूप, जो वर्षा से हमें बचाती है वो होती है छतरी, और धूप, धूप को बचने के लिए क्या क्या प्रयोग में लाएंगे, चश्मा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चश्मा। तो इसे करेंगे AUDITORIUM, दूसरा दिया गया MUIROTIDUA। अब इसे कैसे करेंगे, इसका यदि हमें हमारे पास जो रिपीटेड हो, अल्फ़ाबेट जो रिपीटेड हो, तो हम उसके क्या करते हैं, पहले उसके नंबरिंग कर लेते हैं। तो पहले है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो M9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो इसे ऐसे लिखा है, रिपीटेड है। तो हम इसे कैसे करेंगे, MISFORTUNE। तो इसकी नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम क्या लिखेंगे, पहले 10 को लिखेंगे। तो 10 कितना है, E, फिर 9 को लिखेंगे, 9 कितना है, N, फिर 8 को लिखेंगे कितना आएगा, U, फिर 7 को लिखेंगे तो कितना है, T, फिर 6 को लिखेंगे कितना है, R, फिर 5 को निकलेंगे कितना आएगा, O, फिर 4 को लिखेंगे कितना आएगा, F, फिर
3 को लिखेंगे तो कितना आएगा S, फिर 2 को लिखेंगे कितना आएगा I, फिर 1 को लिखेंगे कितना आएगा M। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ENUSF, हाँ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न में एक शब्द देकर आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, वह प्रश्न है। तो हमारे पास जे शब्द दिया गया है, अब इसके जे बनाए हुए हैं। तो पहला है हमारे पास आर हैगा, ए है वो भी है, जी है वो भी है, ई है वो भी है। तो पहला तो बन सकता है, इसलिए हमारा पहला आंसर नहीं है। अब दूसरे को चेक करेंगे तो टी है, ई है, ए है, जस, और आर है, आर तो आर भी है, इसलिए दूसरा भी बन सकता है, जे भी नहीं होगा। अब तीसरे को करेंगे तो एम है, ई है, ए है और एन है, जे भी बन सकता है। अब चौथा देखेंगे तो कितना होगा, आर है, ए है, सी नहीं है ना, इसलिए हमारा जे नहीं बन सकता, तो हमारा आंसर होगा रेस। मैं पूरब की ओर मुंह किए हुए हूँ, 100 डिग्री दक्षिण वर्त घूमता हूँ, और फिर 145 वारंवर्त घूम दिशा में। अब मेरा मुंह किस ओर है? तो हमारे पास बन गया, ये बना पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो मेरा मुंह किसकी ओर है? पूरब की ओर, तो मेरा मुंह इस ओर है। तो मैं दक्षिण की ओर कितना जाता हूँ? 100। तो जे बना हमारे पास 90, थोड़ा या इससे आगे गया तो जे 100, और फिर पीछे की ओर जाता हूँ 145, तो जे था 100 और जे बना 45। तो जे वाली कौन सी डायरेक्शन है? उत्तर और पूरब। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पूर्व। 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा है। तो हमारे पास जो चाल होती है वो होती है दूरी बटा समय। तो हमारे पास दूरी कितनी दी गई है? दूरी दी गई है 140, और समय कितना दिया गया है? 12 गुना। अब हमारे पास आंसर है किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम इसे बनाएंगे तो कैसे करेंगे? एडिशनल गुना करेंगे 18/5 से। तो ये गया 6 दूनी 12, 6 3 18, 70 हुआ। तो 14 पंजे 70, 14 दी 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 6, 9, 12, 16 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे? 6, 9, 12, 16 और 30 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो जे गया पहले 2 से, 3 दूनी 6, 9, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 15। फिर 2 से गया 3, 9, 3 दूनी 6, 4, फिर 15। फिर 3 से गया 1, 3, 1, अब बना 4, फिर बना 5। ठीक है, तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 थी, 12, 12 पंजे 60, 60 से 4 की गुना करेंगे तो कितना होगा? 240, 240 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 24 72, 200 720। अब उसने क्या कहा? प्रत्येक दिशा में कितना बचे? 3 बचे। इसका मतलब वो 3 एक्स्ट्रा होगा, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 723। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 723। समीकरण x² + 2x - p = 0 के मूलों के वर्गों का योग 10 है, तो p का मान है। तो हम इसे कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी होगी? 1, b की वैल्यू कितनी है? 2, और c की वैल्यू कितनी है? -b। अब होगा मूलों का योग। मूलों का योग होता है हमारे पास -b/a। तो b कितना है? 2, तो कितना बड़ा? -2। और मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो c कितना है? -b, और a 1, कितना बड़ा? -b। हमारे पास आएगी अल्फ़ा
प्लस बीटा की वैल्यू आ गई है -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई है -p। अब हम इसे लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी? -2 का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसने बोला कि वर्गों के मूलों का योग कितना है? 10। इसका मतलब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई? 10 प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है -p। तो 4 10 -2p, तो 4 10 इधर गया तो कितना बना? 4 -10 -2p, कितना बना? -6 -2p। तो माइनस से माइनस कटा तो p = 6/2, कितना बना? 3। तो p की वैल्यू कितनी आई? 3। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। एक नियंत बहुभुज के अनंत कोणों का योग 1440 है तो भुजाओं की संख्या क्या है? तो इसका जो जोड़ का फार्मूला होता है वो होता है 2n - 4 × 90। तो इसमें पुट करेंगे तो 2n - 4 90 किसके बराबर होगा? 140। तो ये 0 से 0 कटा, 16 नया 144 और ये 4 इधर गया तो कितना बनेगा? प्लस का 6, 16 + 4 कितना हुआ? 20। और n की वैल्यू कितनी हुई? 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 10। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 10। 0.9 का वर्गमूल निकालें। तो इसे कैसे निकालेंगे? 0.9 को 90 लिखेंगे तो पहले पॉइंट लगे जाएगा तो फिर जाएगा 9 9 81, 9 9 81। तो ये बना 2 0, 9 9 18, फिर जाएगा 4 से, 4 चौके 16 और 8 चौके 32 33, 3 बचा, 4 3 7। तो इसमें घटाएंगे तो कितना होगा? 10 में 4 घटाया, 10 में 6 घटाया तो 4 हुआ, 9 में 6, 3 घटाया तो 1, फिर 2 0 आ जाएगी। तो ये कितना बन जाएगा? 188। तो फिर जाएगा ये 8 से समथिंग, 8 बटे 64, 70, 71, 15। तो मेरे पास होगा 0.948। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 0.948। 5% वार्षिक दर से कितने समय में कोई राशि दुगनी हो जाएगी? तो माना कि मेरी जो राशि है 100 रुपया है तो दुगनी हो जाएगी, इसका मतलब कि 200 हो जाएगा। तो उसका साधारण ब्याज कितना होगा? 200 में से 100 घटाएंगे तो कितना बना? 100 रुपये। अब 5% है ना तो 5 से डिवाइड करेंगे, 100 से 5 से डिवाइड किया कितना हुआ? 20। तो मेरा आंसर आया 20 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी। एक साइकिल को 360 में बेचने पर 10 रुपये की हानि होती है, 10% की हानि होती है। उस साइकिल को कितने में बेचा जाए कि हमें 10% लाभ हो? तो मान लो कि वो साइकिल था 100 रुपये का, पहले उससे 10% की हानि हुई, इसका मतलब वो 90 में बेचा। अब वो उसे 10% अधिक बेचना चाहे, इसका मतलब क्या हुआ? 100 में से 10 यानी कि 110 बेचना चाहे तो उसका जो होगा उसका हम निकालेंगे कि बेच मूल्य कितना होगा। तो जो 90 की वैल्यू दी गई है वो हमें कितनी दी गई है? 360। तो किसकी निकालेंगे? 110 की। तो ये होगा जो वैल्यू दी गई है वो डिवाइड हो जाएगा। तो 360 को 90 से डिवाइड करेंगे और 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 चौके 36, 11 चौके 44, तो कितना हुआ? 440। तो मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी 440 रुपये। 3 पुरुष जहाँ 6 स्त्रियाँ एक काम को 112 दिन में करते हैं, उसी काम को 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियाँ कितने दिन में समाप्त करेंगी? तो इसे क्या कैसे करेंगे? तो पहले हम पुरुष को लिखेंगे तो कितना है? 3 पुरुष करते हैं 112 दिन में और कितने पुरुष हैं? 12। तो ये कटा 4 3 12, 4 से गया 4 दूनी 8, 8 चौके 32, कितना बना? 28। तो पुरुष आए हमारे पास 28। तो स्त्रियाँ कितनी आई? कितनी स्त्रियाँ? 6 स्त्रियाँ हैं 112 दिन में और कितनी स्त्रियाँ हैं? 8। तो ये कटा 4 दूनी 8, इधर बना 28 और 6 थी 18, तो कितना बना? 28 थी 84।
तो स्त्रियाँ कितनी आई 84। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो पुरुष प्लस स्त्रियाँ, तो पुरुष कितने थे 28, उसे 1/28 लिखेंगे, प्लस स्त्रियाँ कितनी थी 84, तो 1/84। तो एलसीएम कितना आया 28 और 84 का 84, और 28 या 84 होता है, तो 84 एकम 84 होता है। 3 + 1 कितना हुआ 4/84, तो 4 एकम 4 12, 21 चौका 84, तो कितना बना 1/21। तो 21 की वैल्यू तो कितना बना 21, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 है। मनोज एक स्थान पर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पहुंचा, परंतु वापस 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट सका, तो मनोज की औसत चाल किलोमीटर में थी। तो मान लो कि मनोज ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर गया और फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट की ओर आया। जब वह ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर गया तो उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर। कितनी थी 4 किलोमीटर। जब वह बी से ए पॉइंट की ओर आया तो उसकी कितनी थी 16 किलोमीटर। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो यदि हमें डिस्टेंस सेम दिया गया हो तो उसकी चाल अलग अलग दी गई हो आने जाने में, तो हमारा जो औसत चाल का फार्मूला होता है वो होता है 2x/x+y। तो हमारे पास कितना हुआ 2 गुणा कितना, पहले 4 है फिर कितना है 16 है, नीचे बनेगा 4 + 16, तो 2 गुणा 4 गुणा 16/20, 2 से कटा कितना बना 10, तो कितना बना 64/10, तो कितना बना 6.4। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरा वेतन 10% बढ़ाकर 10% कम कर दिया गया है, तो मेरा लाभ या हानि प्रतिशत है। तो इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे x - y - x/100। ठीक है, तो पहले मेरा 10 था फिर 10 कम हो गया, फिर 10 गुणा 10/100 करेंगे, तो 2 जीरो काट देंगे, तो कितना बना 10 से 10 कटा, कितना बना 1%, तो माइनस का 1% है, इसका मतलब हुआ कि 1% की उसे क्या हुई हानि हुई। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1% हानि। 4 और 8 का तृतीय अनुपात है, तो इसका तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है हमारे पास b² a। तो b कितना है हमारे पास 8, 8 गुणा 8/a कितना है 4, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 16। एक व्यक्ति को उसके वेतन की 5% बढ़ोतरी मिलाकर 252 रुपये मिले, उसका पूर्व वेतन क्या था। तो पूर्व वेतन निकालना है ना हमने, तो जब भी हमने पूर्ण वेतन निकालना हो तो जो 5 की बढ़ोतरी है वो नीचे आएगी, तो यदि हमने अगला निकालना हो तो 5 की जो बढ़ोतरी है वो ऊपर आएगी। तो मेरे पास है कि 552 था, तो 100 बटा कितनी, 100 में कितना बड़ा 5, तो 105 नीचे आया, तो जे कटा 20 पंजा 100, 21 पंजा 125, 105, तो 21 एकम 21, 21 दूना 42, तो 12 दूना 24, कितना बना 240, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 240। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुना बड़ा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 44 वर्ष हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो ये हमें बाई ऑप्शन करेंगे, तो जो दिया गया है वो क्या दिया गया है हमें पुत्र की आयु। तो मान लो कि पहले पुत्र की आयु कितनी थी 5 वर्ष, एक पिता अपने पुत्र से कितना बड़ा है 5 बड़ा, तो ये पुत्र की 5 है तो पिता कितना होगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 25, और 4 साल बाद उनकी आयु का योग कितना होता है 44। तो यदि पुत्र है 5 और 4 साल बाद कितने का होगा 9 साल का, और पिता है 25 का, तो 4 साल बाद 29 का होगा, तो इसे जोड़ेंगे तो कितना होगा 38। तो मुझे कितना चाहिए 44, तो इसलिए मेरा पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम अगली देखेंगे ऑप्शन। यदि पुत्र है 6 वर्ष का तो पिता कितना हुआ 5 6 30 साल का, तो 4 वर्ष बाद, तो 6 में 4 जोड़ा तो कितना बना 10, और 30 में 4 जोड़ा तो कितना बना 34, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना बना 44, तो मेरा 44 आ गया, इसलिए मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष। 3 में 5 जोड़ा तो 8 आया, 8 में 7 जोड़ा तो 15 आया, 15 में 9 जोड़ा तो 24 आया, 24 में 11 जोड़ा तो कितना बना 35, 35 में
13 जोड़ा तो कितना बना 48। अब 48 में 15 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 48 में 15 जोड़ा तो 6, हाँ 63। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 63। जीवन मृत्यु तो आशा, जीवन का ऑपोजिट होता है मृत्यु, तो आशा का ऑपोजिट क्या होगा, निराशा। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निराशा। तो यदि टुडे का कोड यू क्यू ई सी जेड है तो बिफोर का कोड क्या होगा। तो इसे कैसे करेंगे, टी में एक जोड़ा तो यू आया, ओ में 2 जोड़ा तो क्यू आया, डी में एक जोड़ा तो ई आया, और ए में 2 जोड़ा तो सी आया, बाई में एक जोड़ा तो जेड आया। अब बिफोर को कैसे करेंगे, बी में एक जोड़ा तो कितना आया सी, और जी में 2 जोड़ा तो कितना आया जी। अब एफ में एक जोड़ा तो कितना आया जी, ओ में 2 जोड़ा तो कितना आया क्यू, आर में एक जोड़ा एस, ई में 2 जोड़ा तो जी। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सी जी जी क्यू एस जी। यदि पी क्यू का वाई है, पी वाई है क्यू का, आर पी का पिता है, आर जो है वो क्या है पी का पिता है, एस टी का वाई है, तथा टी क्यू की पुत्री है। तो टी जो है ना वो क्यू की पुत्री है, तो क्यू का वाई कौन है, एस है। तो एस का चाचा कौन है, इसका मतलब ये भी उसका भाई है। तो एस का जो पिता है वो क्यू है, तो एस का चाचा कौन होगा, जो क्यू का भाई होगा। तो क्यू का भाई कौन है, पी है, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पी। पश्चिम की ओर मुख करते हुए मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में 90 किलोमीटर मुड़कर उनकी विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ गया, मेरा मुख अब किस दिशा में है। तो ये है हमारे पास पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। पश्चिम की ओर मुख करते तो उसका मुख कितने की ओर था, पश्चिम की ओर। मैं घड़ी की सुइयों की दिशा में कितना गया 90, तो जहाँ पर पहुँचा 90, और मोड़कर विपरीत दिशा में कितना गया 135, और ये फिर आया 90 और थोड़ा सा 45, ये बना 135। अब ये वाली दिशा कौन सी है, ये वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पश्चिम। 1200 रुपये का 2 वर्ष बाद 1428 रुपये हो जाते हैं तो ब्याज की दर प्रतिशत है। तो हम क्या करेंगे, 1428 में से 1200 घटाएंगे तो कितना बनेगा 228। अब हम क्या निकालेंगे, ब्याज की दर, तो वो कितनी होगी, जितना हमारा साधारण ब्याज है गुणा 100 करेंगे, बटा मूलधन कितना है 1200 गुणा 2, तो 2 से 2 जीरो कटे, तो ये कटा 4, और ये गया 2 से 6, ये गया, फिर ये गया 3 से 2 और 19, तो 19 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना बनेगा 9.5। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9.5। तो ये थे कुछ मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले आर्मी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। तो कैसी रही वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैंने ऐसी कई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं, जिन्होंने पुरानी पिछली वीडियो नहीं देखी वो मेरे चैनल पर जाकर पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलांगे अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।